बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम माय हलाल किचन में बहुत मज़ेदार सा पिशावरी कढ़ाई बना रहे हैं। पिशावरी कढ़ाई कह लें या फिर शनवारी कढ़ाई कह लें, और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था। और हम आज इसको लैम के गोश्त के साथ बना रहे हैं। और गोश्त हमने लिया था तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून के करीब होल ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं। इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। बाकी मसालों में मैंने कश्मीरी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून भर के, जिसका सिर्फ कलर होता है, इसका कोई भी फ्लेवर नहीं होता। और 1 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स हैं, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। ये सारे मसाले बस इसके अंदर यूज़ होंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले और तेज़ मिर्चें नहीं होती। बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर होता है, और लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लेकर उसके अंदर 6 से 7 क्लोव्स हमारे पास लहसुन के थे, जिसको हमने रफली मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। तो वो सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल के अंदर इसको डाल के इसका कलर चेंज करना है। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो जो हमारे पास मीट था या जो लैम का गोश्त हमने लेके रखा हुआ था, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और लैम के गोश्त का हमें कलर जो है वो चेंज करना है। और इस गोश्त को लेने से पहले मैंने मेन कुकिंग से पहले एक दफ़ा गर्म पानी में इसको बॉइलिंग हॉट वाटर में डालकर इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक जोश दिया। और फिर उसके बाद जितना भी ये सारा पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। ये स्टेप सिर्फ इसीलिए किया ताकि जो मीट की एक अपनी स्मेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और हम इसको अच्छी तरह से पका सकें। तो उसके बाद जो जितना भी एक्सेसिव ऑयल था ना, वो सब मैंने रिमूव कर दिया था। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ऑयली पसंद करते हैं तो आप रहने दें, आप इस ऑयल को ना रिमूव करें। लेकिन क्योंकि बस अब हम गोश्त में सारे मसाले जो हमने लिए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इस बात का ख़्याल रहे कि मसाले बिल्कुल भी जले ना, वरना इसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा, जो कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और मसाले तेज़ नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। आप इसको मीडियम आंच पर पकाएं, और 2 से 3 मिनट जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, आप इसको इसके अंदर चमचा चला लें। और फिर उसके बाद हमने इधर टमाटर लिए हुए थे 1.5 kg के करीब। उसको हमने बीच में से दो दो स्लाइसेस करके इसके ऊपर सब सेट कर देने हैं। और क्योंकि हमें आगे जाके टमाटरों का जो छिलका है उसको रिमूव कर देना है, इसलिए हम इसको इस सेटिंग से रख रहे हैं ताकि बहुत आराम से इसका छिलका रिमूव हो जाए। जब आप सारे टमाटर इसके ऊपर रख दें तो आप इसको एक ढकने से कवर कर दें, और अपनी ही स्टीम में ये पकेगा, और थोड़ी देर में सारे छिलके इसके सॉफ्ट हो जाएंगे। और जितनी भी स्किन है वो आप टमाटर के ऊपर से रिमूव कर लें। तो 5 से 10 मिनट ही रखा रहेगा, कि उसके बाद टमाटर जब सॉफ्ट होंगे तो उसकी स्किन खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी, और वो बहुत आसानी के साथ रिमूव। टमाटरों की सारी स्किन रिमूव करने के बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, और टमाटरों में से अपना भी पानी रिलीज़ होगा, गोश्त में से भी अपना पानी रिलीज़ होगा। और इसी पानी के अंदर होपफुली के जितना भी गोश्त है ये अच्छी तरह से गल जाएगा, और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से कढ़ाई में मिल जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस तरह से फ़ील हो कि पानी आपका कम हो रहा है कढ़ाई में, तो पानी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। और गोश्त अगर गला हुआ नहीं होगा तो कढ़ाई का बिल्कुल भी मज़ा अच्छा नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह से लगा कि पानी इसमें कम हो रहा है, तो मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। और फिर इसको मीडियम आंच पर कढ़ाई के ऊपर एक ढकना ढक के, और गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिया था। और बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हुई थी। हल्के-फुल्के से मसाले हमने इसके अंदर डाले थे, कोई बहुत ज़्यादा इसका एक्स्ट्रा हॉट फ्लेवर नहीं था। बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर था, और बहुत अच्छी कढ़ाई बनी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। बस जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए और आपको इसका ऑयल अलग नज़र आने लगे, तो बस फिर उस पॉइंट पे समझ जाएं कि आपकी कढ़ाई रेडी है। अभी स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं इसके अंदर अभी पानी मौजूद है, इस पानी को हमें ड्राई करना है। और जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हम एंड में इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से भून लेंगे। और बस एक साइड पे हमने अदरक काट के रखी हुई थी, बिल्कुल बारीक बारीक जूलियंस में अदरक काट ली थी। और हरा धनिया था, और हरी मिर्चें थी। आप सेम रेसिपी को यूज़ करते हुए चिकन के साथ भी कढ़ाई बना सकते हैं, चिकन की कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन आज चूँकि हमारा ये गोश्त खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने ये कढ़ाई लैम के गोश्त में बनाई। और मटन में भी बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए उसके साथ कढ़ाई बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी करें। और मिलते हैं आपसे किसी नई रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।